नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के माध्यम से प्रधानमंत्री को बोलने का मौका मिलेगा और वो जो बोलेंगे ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पूरा देश सुनेगा, सारे तथ्य सामने आएंगे, वो बातें जो अब तक शायद नहीं कही गई वो भी सामने आएंगी। बात बड़ी साफ सी, मणिपुर में जो हुआ उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके से कोई बचाव नहीं है उसमें। वहां की सरकार बर्खास्त हो, केंद्रीय शासन लगे, कुछ भी हो, उसके लिए मैं बिल्कुल विरोध करने वाला नहीं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कोलकाता में कहते हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उसके लिए वो काम रोको प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के हिंसा पर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लाते? ये डुप्लीकेसी क्यों? ये वही कांग्रेस है जिसके अपने मंत्री, मैं बीजेपी की नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कि बीजेपी के कहें कि भाई ये गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वहां पर सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं कि भैया राजस्थान में भी महिलाओं के लिए जो हो रहा है महिलाओं के साथ, उस पर भी हमको आत्ममंथन करना चाहिए। इस आत्ममंथन की एडवाइस तक पर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र जिंदा है वहां पर। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ उसके बारे में कोई कांग्रेस का या कोई भी विपक्षी दल का, ये तमाम लोग जो है एक दिन भी संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं। इसलिए बात सिर्फ मणिपुर की बेटियों की नहीं है, हिंदुस्तान की बेटियों। जिस दिन आप मणिपुर की बेटियों को हिंदुस्तान की बेटी मान लेंगे, उस दिन हिंदुस्तान की बेटी में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बेटियों में और मणिपुर की बेटियों में कोई फर्क नहीं करेंगे। और सिर्फ बेटियों की क्यों, पूरे देश के लोगों की बात है। और इसीलिए विनोद अग्निहोत्री जी ये बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज होगी, बिकॉज ऑप्टिक्स कैसे लगेंगे कि आपने नो ट्रस्ट मोशन लेकर के आए और फिर आप वो हार गए। 2018 में यही हुआ। बीजेपी आज कह रही है कि आपने नो ट्रस्ट मोशन लाया था 2018 में, हम 303 सीटें लेकर के आए, इस बार आप दोबारा ला रहे हो 2022 में और 2023 में, अब हम 350 लेके आएंगे। हाउ इज इट हेल्पिंग? प्रधानमंत्री ने कह दिया था 2018 में, कह दिया था कि 2023 में भी लेके आएंगे। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स पद्मजा, opposition is aware of that कि they don't have the numbers in the Lok Sabha, and actually I am getting echo in my. I will just fix it, sir. Give me 5 seconds. Please continue. Yeah. In fact, opposition is aware that they don't have the numbers, and numbers is with the BJP in the Lok Sabha. The ruling party has got the brute majority in the Lok Sabha. Do you remember Indira Gandhi faced 15 times his no confidence motion, and at that time the opposition didn't have the numbers, but they moved the no confidence motion. But Jawaharlal Nehru faced the no confidence motion, and at that time the opposition had very less numbers. So number is not the important. Important is the opposition wants a discussion on Manipur where Prime Minister should respond. That is the strategy of the opposition, because opposition is demanding that the discussion should be at least for 5 to 6 hours, but government was ready only in a short-term discussion in Rajya Sabha, and because PM is not willing to join the discussion on Manipur, and government is offering that Home Minister will answer will address the House. But Vinod ji, if I may, if we compare between the trust vote, जो नेहरू जी ने फेस किया था एज अपोज टू अब जो ट्रस्ट वोट लाया जा रहा है, उस वक्त ऑपोजिशन का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना चेकर्ड नहीं था जितना अभी के ऑपोजिशन का है। कोई भी पलट के उनसे पूछ सकता है कि भाई आप केरला में नारे लगवा रहे हैं एक पूरे समुदाय के खिलाफ, आप बिहार में किसानों पे गोली चलवा रहे हैं, आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और किस इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं? Does that baggage weigh down the very people जो कि आज अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही मांग रहे हैं? नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, इसका मतलब यह है कि अपोजिशन कुछ करे ही ना। फिर मतलब वो किसी भी लोकतंत्र में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब बीजेपी के अपने स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर पार्लियामेंट में बोलती थी, तब वो वही बोलती थी जो कांग्रेस के खिलाफ बोलती थी। तो ये तो भारतीय राजनीति का एक चरित्र है
कि हमेशा आप अपने दाग को दाग न मान करके दूसरे के दाग पर बोलेंगे। यही बीजेपी कर रही है, यही अपोजिशन कर रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि इशू अपोजिशन के पास एक ही हथियार था, संसदीय हथियार, जो है आर्टिकल 198 के रूल 198 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ेगा जवाब देने के लिए, क्योंकि वो एक परंपरा है और संसदीय बाध्यता है, नियम है। तो इसलिए अपोजिशन ने कि प्राइम मिनिस्टर आए उसमें और उसके बाद जो है वो बात करें। अब इसमें होगा ये, देखिए जो इसमें होगा ये कि ये बात सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री से बेहतर अच्छा कम्युनिकेटर ऑरेटर देश में कोई नेता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। एंड प्राइम मिनिस्टर और आखिर में प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे, अपोजिशन सारी बात अपनी कहेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नैरेटिव सेट करेंगे। तो निश्चित रूप से वोट भी सरकार के पक्ष में पड़ेंगे। तो ये तो तय है। तो फिर इसका फायदा हुआ क्या? अगर नैरेटिव प्रधानमंत्री अपनी तरफ कर लेंगे, नंबर उनकी तरफ है ही है, तो फिर निकला क्या? टीम इंडिया को इससे फायदा क्या होगा? नहीं निकलेगा, नहीं फायदा होगा। फायदा टीम इंडिया के हिसाब से अगर आप सोचें, उनको फायदा ये होगा कि वो सारी बातें जो वो संसद के अंदर कहना चाहते हैं वो रिकॉर्ड पे आएंगी, और वो लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग ये ना माने कि अपोजिशन चुप होकर बैठ गया। वो जब जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे हमने संसद में सरकार को घेरा, हमने मणिपुर के सवाल पर ये जवाब मांगा, और मणिपुर के साथ साथ दूसरे मुद्दे जो उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और जो तमाम सारे अपोजिशन के इश्यूज हैं, उनको वो उठाएंगे। तो रिकॉर्ड पे आएंगे चीजें। वो जानते हैं कि नंबर गेम में वो हार जाएंगे, नैरेटिव प्रधानमंत्री जी बना ही लेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ते हुए दिखना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम सरकार के हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी है। ओके, रिस्पॉन्ड अवनीश जी एंड देन गुरु प्रकाश, यू आर टेकिंग द फाइट टू द गवर्नमेंट।